नमस्कार छात्रों, मैं मोक्षिता हूँ। इस सत्र में हम बीजगणितीय विधियों के प्रकारों के बारे में जानेंगे और रैखिक समीकरणों के युग्म की प्रतिस्थापन विधि के बारे में दो चारों में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सत्र के सीखने के परिणामों के देखें। सीखने के मकसद। इस सत्र के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित को समझ पाएंगे। प्रतिस्थापन विधि की पद्धति। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म की संख्याओं को हल करने के लिए। प्रतिस्थापन विधि से संबंधित वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण शब्द रैखिक समीकरण, प्रतिस्थापन, बीजगणितीय समाधान, चर, समीकरण। मान लीजिए हल माइनस आधा आधा के रूप में है। रेखा चित्र विधि सुविधाजनक नहीं है जब समाधान के बिंदुओं के निर्देशांक गैर पूर्णांक होते हैं, तो कई बीजगणितीय विधियां होती हैं। प्रतिस्थापन विधि और उन्मूलन विधि है। आइए इस सत्र में प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करें। प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करने से पहले हम उस प्रक्रिया को देखेंगे जिसमें हम प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन विधि। चरण 1। हम एक चर का मान ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि एक समीकरण से x या दूसरे समीकरण में y या इसके विपरीत जो भी सुविधाजनक हो। चरण 2। y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करें और इसे एक चर में एक समीकरण में कम करें जो कि x के संदर्भ में है। फिर हम इसे हल कर सकते हैं। कभी कभी आप बिना किसी चर के कदना प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह कदना सत्य है, आप यह निष्कर्ष निकाला सकते हैं कि रैखिक समीकरणों की जोड़ी और असीम रूप से कई समाधान है। यदि कदना असत्य है, तो रैखिक समीकरणों की जोड़ी असंगत है। चरण 3। अन्य चर का मान प्राप्त करने के लिए चरण 1 में उपयोग किए गए समीकरण में चरण 2 में प्राप्त x या y के मान को प्रतिस्थापित करें। प्रतिस्थापन विधि के बारे में अधिक जानने के लिए आइए अधिक उदाहरण देखें। उदाहरण। प्रतिस्थापन विधि में रैखिक समीकरणों की दी गई जोड़ी को हल कीजिए। 5x माइनस वाई इज इक्वल 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। विलयन। समीकरणों के दिए गए युग्म पर इस प्रकार विचार करें। 5x माइनस वाई इज इक्वल 12 इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 इक्वेशन 2। चरण 1। समीकरण 1 पर विचार करें जो हमें प्राप्त होता है। 5x माइनस वाई इज इक्वल 12 इक्वेशन 1 समीकरण को y के पदों में लिखिए। दैट इम्प्लाइज 5x माइनस 12 इज इक्वल y। That implies y is equal 5x minus 12, that equation 3. चरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 3 के मान को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। That implies 2x minus 3 of 5x minus 12 is equal 4. That implies 2x minus 15x plus 36 is equal 4.
That implies 2x minus 15x is equal to 4 minus 36. That implies minus 13x is equal to minus 32. That implies x is equal to 32 by 13. चरण 3, समीकरण 3 में x के इस मान को प्रतिस्थापन करने पर हमें प्राप्त होता है y equals 5x 12 x का मान प्रतिस्थापित करने पर y equals 5 32/13 माइनस 12 लस का उपयोग करने पर हमें 160 माइनस 156/13 प्राप्त होता है। हल करने पर हमें 4/13 प्राप्त होता है। अतः y equals 4/13। आइए एक और उदाहरण देखें। उदाहरण, प्रतिस्थापन विधि में रैखिक समीकरणों की दी गई जोड़ी हो, हल कीजिए। 4x plus 8y equals 96 x y equals 3। विलयन दिए गई समीकरणों की जोड़ी है। 4x plus 8y equals 96 1 x y equals 3 2। चरण 1, इक्वेशन 2 पर विचार करें जो हमें प्राप्त होता है। हमें x y equals 3 प्राप्त होता है, x एक और उदाहरण देखें। अर्थात x equals y plus 3। चरण 2, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है 4a plus 8y equals 96। 4 और y को गुना करने पर हमें 4y प्राप्त होता है। 3 और 4 को गुना करने पर हमें 12 4y plus 12 plus 8y equals 96 प्राप्त होता है। अब एक ओर y के पद और दूसरी ओर अचल लिखिए। हल करने पर हमें 12y equals 84 प्राप्त होता है। अतः y equals 84/12। रद्द करने पर हमें y equals 7 प्राप्त होता है। चरण 3, समीकरण 3 में y के इस मान को प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल y प्लस 3। y का मान अर्थात 7 प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 में हमें x equals प्राप्त होता है। इसलिए x इज इक्वल 10। इसलिए समाधान 10,7 है। आइए हम कुछ वास्तविक जीवन की समस्याओं को देखें जहां हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं जब दो चर में रैखिक समीकरण की जोड़ी बनाती है। उदाहरण, 3 वर्ष पहले अमर की बहन की आयु अमर की आयु से 4 गुना थी। अब से 5 वर्ष बाद अमर की बहन की आयु 5 वर्ष पहले अमर की आयु की 6 गुना है। अमर की आयु क्या है? विलयन, माना अमर की आयु अब x है और अमर की बहन की आयु y है,
3 वर्ष पहले अमर की बहन की आयु अमर की आयु से 4 गुना थी। प्राप्त समीकरण है। हल करने पर हमें 4xy = 9 प्राप्त होता है। अब से 5 वर्ष बाद अमर की बहन की आयु अमर की आयु की 6 गुना है। y + 5 = 6 x 5 2। हल करने पर हमें 6xy = 35 प्राप्त होता है। हमें समीकरणों की जोड़ी मिली है जो है 4xy = 9, 6xy = 35। चरण 1 समीकरण 3 पर विचार करें जो हमें प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होता है 4xy = 9। पूरे समीकरण को y के पदों में लिखें, अर्थात y = 4x 9। चरण 2 समीकरण 5 के मान को समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है 6xy = 35। अब y के स्थान पर y का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 6x 4x + 9 = 35। हल करने पर हमें प्राप्त होता है x = 13। चरण 3 x के इस मान को समीकरण 5 से प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है y = 4x 9। समीकरण में x का मान 13 रखने पर हमें प्राप्त होता है 4 13 9 = 52 से 9। अतः y = 43। इसलिए समाधान 13, 43 है। इसका अर्थ है अमर की आयु 13, अमर की बहन की आयु 43। सत्यापन आइए समझाते हैं कि हल x = 13, y = 43। यदि हम समीकरण 4 में हल को प्रतिस्थापित करते हैं 6x - y = 35 6 × 13 - 43 = 35। तो बाई ओर का समीकरण दाई ओर के समीकरण के बराबर है। इस प्रकार यदि हम समीकरण 3 में हल को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4x - y = 9। समीकरण 3 = 4 × 13 - 43 = 9। तो बाई ओर का समीकरण दाई ओर के समीकरण के बराबर है। याद रखने योग्य बातें ऐसे कई पारदर्श है जिन्हें गणितीय रूप से 2 समीकरणों द्वारा दर्शाया जा सकता है जो शुरू में रैखिक नहीं है, लेकिन हम उन्हें बदल सकते हैं ताकि वे रैखिक समीकरणों की एक जोड़ में कम हो जाए। प्रतिस्थापन विधि एक बीजगणितीय विधि है। हमने रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए एक चर के मान को दूसरे चर को पदों पर व्यक्त करके प्रतिस्थापित किया है। यही कारण है कि विधि को प्रतिस्थापन विधि के रूप में जाना जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।